सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। देखो मुझे पर्सनली कुछ मिल नहीं रहा था वीडियो बनाने को और फाइनली कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक टॉपिक छिड़ गई एंड इट इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। सो कंट्रोवर्शियल कि कुछ लोग मिलके मेरे चैनल पे कमेंट कर रहे हैं कि इसको रिपोर्ट करो एंड जैसा कि तुम देख सकते हो आज आई थिंक 2 या 3 दिन हो चुका है इस बात को एंड रेयरली कोई कवरेज है। इतना बड़ा कांड हो गया कि नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। मुझे भी ये इंस्टाग्राम के एक पोस्ट से पता चला। इतना मतलब बड़ी चीज है बट इतने छोटे चीजों से पता चल रहा है। अब तुम लोग सोच रहे हो आखिर हुआ क्या। देखो भाई जून 9 को एक बस निकलती है कातारा से शिवखोरी की तरफ और इस बस की टिकट आई थिंक लगभग 125 या 150 रुपए पर पर्सन के आसपास होगी। तो बेसिकली इसमें कुछ हमारे पिलग्रिम्स थे, मतलब जिन लोग को विजिट करना है, कोई जगह देखनी है। बेसिकली सीधी सीधी बात से बोलूं तो हर उस फैमिली का सपना वैष्णो देवी से जाना और वापस आने का हिसाब था। तो भाई कुछ फैमिलीज थी, वो लोग इस बस में बैठी हुई थी और अचानक से 9 जून को इनके ऊपर फायरिंग चालू हो गई। अब ये इतनी अचानक से हुई कि बस ड्राइवर को भी गोली लग गई और वो भी ऑन द स्पॉट मर गया, जिसकी वजह से बस बेकाबू होके जाके एक खाई में गिरते गिरते से रह गई और वहां से लोग बच के निकले। अब उस बस में कितने लोग बैठे थे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट कम से कम 30 से 40 लोग बैठे होंगे, जिसमें से 10 लोग वहीं पर मर गए गोली खा के। उसमें कुछ बच्चे भी थे और जो फोटोज आई हैं वो आई डोंट थिंक मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, मेरे चैनल में प्रॉब्लम हो जाएगी। बट हाँ तुम ट्विटर वगैरह पे देख सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई है लोगों को और किस हद तक हुई है। द मोस्ट पीसफुल रिलीजन वी एवर नो, इन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। खैर बात यहाँ पर ये नहीं है, ये चीज तो चल ही रही है, इसके बारे में बात होगी ही। बट मैंने जो स्पेसिफिकली नोटिस किया इस पूरे इंसिडेंट को लेके, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। देखो इसको लेके मैंने एक पोस्ट डाला अपने चैनल पे जहां पर ऊपर 3 लोग बैठे हुए हैं। जहाँ पे तुम लेफ्ट साइड में देखोगे बॉलीवुड है, बीच में अब्दुल है और राइट साइड में लेफ्ट लिबरल्स, और ये लोग गा रहे हैं और रो रहे हैं ऑल आइज ऑन रफा के लिए। जबकि रियासी में जो लोग मरे हैं, जिनके ऊपर फायरिंग हुई है, 10 लोग मरे हैं और 10 के 10 हिंदू थे। तो ऑब्वियसली उनके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, कोई नई चीज नहीं है इस कंट्री में। हु इज गोइंग टू टॉक अबाउट हिंदूज, राइट? हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है ऑब्वियसली। बट अगर ये चीज इतनी बड़ी कैसे बनी? देखो इस पोस्ट में जो सेंटर में कैरेक्टर है अब्दुल, उसको कुछ लोग पर्सनली लेके गए। कुछ लोग क्या, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर्सनली लेके गई कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है कि वो रफा के लिए रो रहे हैं, तो हम उन्हें क्यों टारगेट कर रहे हैं, है ना? वो कर सकते हैं ऐसी चीजें, दैट इज फाइन, तुम कर सकते हो, करो। आई डोंट नो क्यों कर रहे हो, अभी उसके बारे में बात होगी, लेकिन ठीक है, लेट तुमने वो किया। बट इस पोस्ट का मतलब वो नहीं था। इस पोस्ट का मतलब ये था कि तुम्हारे देश के लोग, हमारे देश के 10 लोग अपने गॉड से मिलने जा रहे थे। तुम लोग तो गॉड को नंबर 1 मानते हो, राइट? तो उनसे अगर वो मिलने जा रहे थे और फिर उन्हें टेररिस्ट ने मार दिया। वॉर में नहीं मरे वो कि 2 कंट्रीज के बीच में वॉर हो रही है और बीच में वो भी मर गए, नहीं, सामने से जानबूझ के इस बस के ऊपर अटैक किया गया क्योंकि इसमें हिंदू लोग बैठे हुए थे एंड पीपल आर साइलेंट अबाउट इट। अब इस पे बॉलीवुड के लोग भी चुप हैं, बट उनके चुप होने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी बोलते ही नहीं है। द प्रॉब्लम इज जब वो इतना पोलराइज्ड कमेंट्स करते हैं कि अभी राफा में प्रॉब्लम हो रही है तो सबने डाल दिया ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन रफा, बट अभी अपने इधर दिक्कत हो रही है तो दे आर नॉट पोस्टिंग। क्या 10 जानों की कोई वैल्यू नहीं है? जो हमारे ही लोग थे, हमारे जैसा बोलते हैं, हमारे साथ खाते हैं, हमारा जैसा सेम टू सेम कल्चर फॉलो करते, उन लोग का कोई वो वैल्यू नहीं है। और सिमिलरली जितने लोग इस समय राफा के लिए रो रहे हैं, फिर चाहे वो लेफ्ट लिबरल्स हो या फिर मुस्लिम कम्युनिटी हो, किसी ने कोई भी कंडोलेंस अपनी नहीं दिखाई है कि हाँ भाई हमारे अपने भाई मरे हैं। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, some of them died and nobody is talking about it. Secularism यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। Secularism is always expected from Hindu people and nobody is ready to show this when it is about us Hindus. And इसी पोस्ट की वजह से लोग ऑफेंड होके कमेंट सेक्शन में मेरे चैनल को रिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। इवन माँ बहन पे भी चढ़ रहे हैं कुछ लोग, किसी और के, जो लोग कमेंट्स में डिफेंड कर रहे हैं कि भाई पोस्ट में कुछ भी गलत नहीं है। अगर लोग राफा के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर लोग आखिर रियासी के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? और लोगों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता जो लोग इस कंट्री में रहते हैं, जिनको इन कंट्री के लोगों ने ऊपर चढ़ाया है, वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसलिए लोग भड़के हुए इस बात को लेके। और मैं भी भड़का हूँ। मैंने ट्विटर पे इतने पोस्ट देखे कि मेरा दिमाग खराब हो गया। इवन इंस्टाग्राम ने भी हमारा हैशटैग बंद कर दिया था। एंड देन फिर लोग इसको गाजा से कंपेयर कर रहे हैं। देखो यार, जितना मैंने गाजा और पैलेस्टीन के बारे में पढ़ा है, 2008 हो, 2011 हो, 2012 हो, इवन 2013 हो, हर बार गाजा खुद उठ के आके इनके ऊपर अटैक करता है। नॉट गाजा, हमास की बात हो रही है। हमास इनके ऊपर अटैक करता है और हमास को गाजा के सारे लोग सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट 2023 में घुस के उन्होंने सिविलियंस और टूरिस्ट को मारा था। 2012 में 3 टीनेजर्स को पकड़ के वहाँ का टेररिस्ट ग्रुप या फिर जो भी तुम उसको बोल लो, जिहादी लोग उठा के लेके गए थे, जिसकी वजह से इसराइल को वापस से इन्वेड करना पड़ा उनकी कंट्री को, ताकि वो अपने लोगों को बचा के लेके आ पाए। अब यार गांड में उंगली करोगे तो पहले तो जाओगे ही ना। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं,
भाई इतनी बार उंगली कर चुके हो, कोई क्या करे? कल को इंडिया के ऊपर भी अटैक करेगा कोई और हम चुपचाप बैठे रहे? हम 5-6 कंट्रियों से घिरे हुए हैं, अगर उनमें से कोई भी कंट्री हमारे ऊपर अटैक करती है और लेट से बहुत सारे सिविलियंस मारे जाते हैं उसमें, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट चुपचाप बैठी रहेगी कि अरे भाई मार के चले गए जाने दो? ऐसा नहीं होता भैया। और गाजा के लोगों को सच में नहीं समझ में आता, 1600-1700 लोगों की मौत हो गई थी 2008 वाले वॉर में। आई थिंक यही नंबर है आसपास, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट विकिपीडिया पे ऐसा ही कुछ लिखा था। लेकिन इन लोग को ये बात नहीं समझ में आ रही कि बार बार वॉर करने से कोई फायदा नहीं है। गाजा एक कोस्टल एरिया है, वो उसको डेवलप कर सकते थे, वहां पे अच्छा खासा रेवेन्यू सिस्टम बन जाता, क्योंकि वहां पे पोर्ट्स बन सकते थे, लेकिन नहीं, दे चोज वॉर। सो नाउ दे आर गेटिंग द वॉर दैट दे वांटेड। कोई कुछ नहीं कर सकता, और अगर कोई कुछ कर पाता तो सारे के सारे मुस्लिम देश इंडिया से ज्यादा पास है गाजा के, बट नोबडी इज हेल्पिंग देम। अरे भाई वो तो पानी के बगल में है यार, एक शिप पहुंचा दो तो बैठ के चले नहीं आएंगे, बट नोबडी इज गोइंग टू हेल्प देम। देखो मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी भाषा में ये समझाता हूँ। हमारे पास पीओके जो है ना, उसको हम, देखो मैं तुम्हें सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। बचपन से मैं अपने पापा से यही पूछता हूँ कि पाकिस्तान वाले अगर इतना ज्यादा हमारे खिलाफ टेररिस्ट अटैक करते हैं तो आखिर क्यों नहीं इंडियन गवर्नमेंट जाके उनके ऊपर अटैक कर देती है? हम सभी लोग संख्या में भी ज्यादा है, हमारी कंट्री भी बड़ी है, अगर हम चाहें तो उन्हें डिफीट कर सकते हैं, इवन उनकी कंट्री को भी ले सकते हैं, राइट? दैट इज अ पॉसिबिलिटी। जो कि मैं छोटा था एंड मे बी लेट टीन्स तक मैं यही बात सोचता था, बट जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ मैं देख रहा हूँ ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि जो टेररिस्ट हैं वो इस तरह से मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं कि हमें मरना है, हमें अपने मजहब के लिए मरना है। बट जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो मेहनत किए हैं, वो हमारी कंट्री को डिफेंड करना चाहते हैं, ना कि जाके आगे मरना चाहते हैं। हाँ, वो डिफेंड करते हुए मरने के लिए रेडी हैं, बट उनका खून फालतू में इंडियन गवर्नमेंट थोड़े से और जमीन के लिए नहीं बहाना चाहती है। एंड यही रीजन है कि इंडिया उतना ज्यादा अटैक नहीं करता पाकिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप्स को। और ये चीज गाजा के लोगों को नहीं समझ में आई। 3 से 4 बार उनके ऊपर अटैक किया, और अब जब वापस में मिल रहा है तो पूरी दुनिया के सामने रंडी रोना चल रहा है। कोई कुछ नहीं कर सकता इस मामले। और देखो भाई, रही मेरे चैनल की बात, तो यार अगर मीलों दूर किसी देश के लोग मर रहे हैं और अगर तुम लोग उनके लिए गाना गा रहे हो, तो यार यहाँ पे जो लोग इस कंट्री में बैठे हुए हैं, जो कि यहीं का खा रहे हैं और यहीं के टैक्स पेयर के मनी की वजह से वो आगे बढ़े हुए हैं, अगर वो लोग हमारे लोगों के लिए हमदर्दी नहीं दिखा सकते, तो यार भाई मेरे पोस्ट में क्या ही गलत है? लिटरली एवरीथिंग इज करेक्ट व्हाट एवर इज सेड देयर एंड नथिंग कैन बी डन। हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। और एक चीज तो मैंने क्लियरली देख ली, एक चीज तो बहुत सही है मुस्लिम लोगों के बारे में, कि वो लोग इकट्ठे होके एक चीज के बारे में अपना विचार रखते हैं, बट हम लोग इतने डिवाइडेड है कि इतना बड़ा कांड हो गया, बट उतना कुछ कोई फर्क ही नहीं पड़ता लोगों को। दैट इज इट। किसी को कुछ ऑफेंडिंग लगा हो तो भैया अपना जाके फैक्ट चेक कर लो, बाकी हम क्या ही कर सकते हैं।